मुख्यमंत्री का आवास जो है वहाँ 163 लगा हुआ रहता है। वहाँ किसी भी व्यक्ति को वहाँ समूह के रूप में नहीं ले जा सकता है। हम लोग एक बार जा रहे थे तो हम लोग को प्रशासन घुमा दिए मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, जबकि हम लोग आग्रह किए, विनती किए, रिक्वेस्ट किए कि हम लोग कोई ऐसा न्याय नहीं किए। प्रतिनिधि मंडल को भी नहीं ले जाने दे रहे, नहीं ले जाने दे रहे। श्रीमान देखिए सामने ना बात हुआ कि नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? पलामू से लगभग सैकड़ों अनुसेवक जिनको बर्खास्त कर दिया है सरकार ने, वो पैदल 180 किलोमीटर चल करके राजधानी रांची आए हुए हैं। जिस वक्त आप देखेंगे रांची का पारा यानी कि टेम्परेचर 2 डिग्री है, उस वक्त ये यहाँ पर रहने को मजबूर हैं और इस वक्त यहाँ पर पुलिस इनको रोक रही है। ये मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं, अपनी बातों को लेकर के मुख्यमंत्री के समक्ष जाना चाहते हैं। इन्होंने 2019 से अपनी सेवा को दी है, नौकरी किया है। इनके हाथों में तख्ती आप देख सकते हैं कि अन्य जिला के तहत पलामू जिला के बर्खास्त अनुसेवकों को समायोजित करो, इनकी मांग है। सर क्या मैटर है सर? ये लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री से हम लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा है, हम लोगों की बात आगे नहीं बढ़ाई जा रही है। मुख्यमंत्री का आवास जो है वहाँ 163 लगा हुआ रहता है। वहाँ किसी भी व्यक्ति को वहाँ समूह के रूप में नहीं ले जा सकता है। और पूर्व प्रतिनिधि मंडल तो जा ही सकता है सर? नहीं, अभी नहीं। क्या आप लोग प्रतिनिधि मंडल को भेजना चाहते हैं? हम लोग 2 आदमी मिलना चाहते हैं सर यहाँ पे मुकर रहे हैं। 2 को भी बैठाइए, 2 को भी बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं। प्रतिनिधि मंडल को भी नहीं ले जाने दे रहे, नहीं ले जाने दे रहे। श्रीमान देखिए सामने ना बात हुआ कि नहीं जाएंगे, क्यों नहीं जाएंगे? क्या आश्वासन दे रहे हैं सर आप लोग को? आश्वासन लगे हैं, कर देंगे बस। 11 महीने हो गया, अभी तक कोई सुनवाई नहीं है। धरना पर बैठे रहेंगे हम लोग, कितना दिन बैठेंगे? आप या तो हमको मिलवाइए ना, जो करना है आप करिए, कानूनी कार्रवाई जो खराब होने के बाद पैदल वहाँ 180 किलोमीटर आया हूँ, उधर से चल करके रांची, और यहाँ जो ऐसे अभी मिलने नहीं दिया जा रहा के विचारों पर चलने वाले हैं माननीय शिबू सोरेन को हम नमन करते हैं। वो दलितों, वंचितों, शोषितों के हर समय लड़ाई लड़े हैं और हम उनके बताए गए रास्ते पर चलने वाले हैं। लेकिन आज भी हमें विश्वास है हेमंत सोरेन जी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, कि हमें वो समायोजन जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग को कम से कम मिलने दिया जाए। हम लोग एक बार जा रहे थे तो हम लोग को प्रशासन घुमा दिए मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए, जबकि हम लोग आग्रह किए, विनती किए, रिक्वेस्ट किए कि हम लोग कोई ऐसा न्याय नहीं किए। सिर्फ हम लोग जो तो ये बात पहुंचाने का और भी तरीका है। आप लोग साथ में प्रतिनिधि हैं, आप पत्र के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। दूसरे में आपके जनप्रतिनिधि जो आपके क्षेत्र से हैं, उनके माध्यम से भी सरकार तक आप पहुंचा सकते हैं। वित्त मंत्री से भी हम लोग बार अपनी बातों को रखे हैं, लेकिन कुछ आश्वासन नहीं मिला। हम लोग को बार किया जाता है कि हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। कब हो जाएगा हमारा काम? 10 महीना 11 महीना से बाल बच्चा का इलाज नहीं करा पा रहे हैं हम लोग, तड़प रहे। कब होगा काम? हम लोगों को न्याय चाहिए। तो ये बर्खास्तगी का असल में कारण क्या था? क्यों आप लोगों को निकाल दिया गया? बर्खास्तगी का यही कारण था कि सुप्रीम कोर्ट में ये बोला गया कि इसमें नियमावली रोस्टर का पालन नहीं किया गया, सीटों की संख्या नहीं दर्शाई गई। तो क्या सीटों की संख्या दर्शाना हमारा 255 परिवारों का काम था? विज्ञापन बनाना हमारा काम था, डीसी महोदय का काम था। उसमें नपना चाहिए डीसी महोदय को, लेकिन उसका सजा हम लोग बेगुनाह 255 परिवारों को मिल रहा है। बेगुनाही की सजा मिल रही है हम लोगों को सर। चलिए, तो ये कहानी पलामू की है और ये झारखंड की कहानी है। दरअसल अगर देखेंगे तो एक ओर आंदोलनकर्ता जो कि 180 किलोमीटर पैदल चल करके आए हैं, दूसरी तरफ यहाँ पे पुलिस बलों को तैनात किया गया है। इनका आरोप है कि तमाम जो पुलिस बल है वो संवैधानिक तरीके से भी हमको सरकार के अंग से मिलने नहीं दिया जा रहा है, हमको सरकार तक अपनी बात पहुँचाने नहीं दी जा रही है। अब रही कहानी बर्खास्तगी की और जो नियुक्ति की, तो कैसी नियमावली और कैसी प्रक्रिया होती है झारखंड सरकार की कि 5 साल के बाद आपको याद आता है कि नियमावली में फेरबदल करनी थी, रोस्टर गलत था, चीजें गलत थी और उसको बर्खास्त कर देते हैं। ऐसे में करियर पर सीधा असर पड़ता है और वही हुआ है 250-51 लोगों के साथ यहाँ पर, जिसका असर ये हुआ है कि इनको चल करके वहाँ से आना पड़ा। अब न्याय के लिए गुहार लगाने की ये कैसी रास्ता है, ये कैसी राह है, आप ये समझिए
इस टेक्नोलॉजी वाले ज़माने में भी जब कई तरह के अवसर हैं अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, ऐसे में ये लोग पैदल यात्रा कर रहे हैं, यानी किसी धार्मिक यात्रा पे चल रहे हैं। अब मुझे ये समझ से परे लग रहा है क्या कुछ होता है इस मामले में, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल यहाँ पर पुलिस इनको रोक रही है। एक प्रतिनिधि मंडल को भी अंदर शायद नहीं जाने दिया जा रहा है, यही मसला है। तो झारखंड में नियुक्ति और नियमावली की यही फलसफा है, यही कहानी है। अब इसमें आपको क्या लगता है कि तमाम जिलावार और जो प्रशासनिक व्यवस्था है इसको लेकर के जो इस तरह की त्रुटियां हैं, विसंगतियां हैं, इसको लेकर के जिम्मेदार कौन है? जिला प्रशासन या सरकार के अंग या फिर वो तमाम जो आयोग इस पर संलिप्त होकर कार्य करते हैं? किसको जिम्मेदार ठहराया जाए जो ऐसे लोग भुक्तभोगी बनते हैं और सैकड़ों की संख्या में आकर के रांची में इनको सड़क जाम करना पड़ता है, पुलिस से भिड़ना पड़ता है? ये शायद इनके हक अधिकार को मारने की कोशिश है, तब जाकर के लोग ये कदम उठाते हैं। आप अपनी राय साझा करें, क्या ये सही है? क्या बिना बगैर नियमावली के, बगैर रोस्टर के या इन चीज़ों का जांच किए बगैर नियुक्ति देना और फिर बर्खास्तगी करना क्या न्याय है और सही प्रक्रिया है? मुझे कमेंट करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हो ओमकार झा।